कक्षा 5 की तरफ हम आज चल रहे हैं। कक्षा 5 में आपको अधिक से अधिक स्टोरी, एप्लीकेशन, शॉर्ट ऐसे इनके बारे में आपको याद रखना आवश्यक है। और स्टोरी याद करने का तरीका भी यही है कि आप स्टोरी से पहले उस स्टोरी के मीनिंग याद करें। मीनिंग जितने ज़्यादा आपके कंठस्थ होंगे, आप उस चीज़ को उच्चारण करके याद कर सकते हैं। इसके लिए मीनिंग विशेष आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी में सारा काम मीनिंग का है। आप अगर सारी लाइनें लिख दो स्टोरी की, मान लो आपने 5 लाइन पूरी लिख दी, लेकिन 5 लाइनों में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो 5 लाइनें आपकी सही नहीं मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। इसके लिए आपको विशेष तौर पर मीनिंगों पर गौर करना है। जितने भी मीनिंग मिले अंग्रेजी में आपको याद रखने हैं। सामान्य बोलचाल में जो मीनिंग आते हैं उनको याद रखो, और जो कुछ कठिन मीनिंग आते हैं उनका भी अभ्यास करो याद करने का, जिससे आप एप्लीकेशन है अंग्रेजी में पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। इसलिए आज हम स्टोरी देख रहे हैं द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स माने लोमड़ी एंड द ग्रेप्स माने अंगूर है, या हंगरी फॉक्स कह दो तो एक ही बात है, हंगरी फॉक्स। हंगरी फॉक्स माने भूखी लोमड़ी, एक ही बात है। नाम दो नाम हो गए इसके, चीज़ एक ही। फॉक्स एंड द ग्रेप्स कहो या हंगरी फॉक्स कहो, एक ही बात है। तो FOX फॉक्स आज हम मीनिंग देख रहे हैं, क्योंकि आप एक साथ काम नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले मीनिंग याद हुए, आप उतारोगे, लिखोगे। कक्षा 4 से 5 में गए हो, 5वीं की बोर्ड होगी, तो आपको इसीलिए एक बार मीनिंग लिखाए जाएंगे, मीनिंग के बाद आपको लाइनें लिखाई जाएगी। तो FOX फॉक्स, फॉक्स माने क्या होता है? FOX फॉक्स, फॉक्स माने होता है लोमड़ी। क्या होता है? FOX फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी। पार्ट इस हेडिंग में ये आ रहा है, फॉक्स एंड द ग्रेप्स। तो फॉक्स माने क्या हो गया? लोमड़ी। ONEDAY वनडे, वनडे, वनडे माने हो गया एक दिन। वन माने एक, और डे माने क्या हो गया? दिन। वन डे माने क्या हो गया? एक दिन। फॉक्स माने लोमड़ी, वन डे माने क्या हो गया? एक दिन। फॉक्स माने लोमड़ी, वन डे माने एक दिन। हंगरी, HUNGRY, HUNGRY, हंगरी, HUNGRY, हंगरी। हंगरी माने भूखी, मतलब भूख लगना, भूखा होना। HUNGRY, हंगरी, हंगरी माने क्या हो गया? भूखी। फॉक्स माने लोमड़ी, वन डे माने एक दिन, हंगरी माने क्या हो गया? भूखी हो गया। हंगरी माने क्या हो गया? भूखी। WENT ई है ये, WENT वेंट, वेंट माने गई। WENT वेंट, वेंट माने क्या हो गया? गई। तो फॉक्स माने लोमड़ी, FOX फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी, मीनिंग याद रखना है। ONEDAY वन डे, वन डे माने एक दिन। HUNGRY हंगरी, हंगरी माने भूखी। और WENT वेंट, वेंट माने गई। आगे चले, HERE हेयर, AND एंड, THERE देयर। तो हमने इसको एक साथ लिख दिया, तो लिखेंगे हेयर एंड देयर। हेयर एंड देयर माने इधर उधर। हेयर एंड देयर माने क्या होता है? इधर उधर। मतलब वो जो लोमड़ी भूखी थी, तो वो इधर उधर क्या हुई? गई। SEARCH, SEARCH माने हो गया सर्च, सर्च माने क्या हो गया? तलाश। SEARCH, सर्च, सर्च माने क्या हो गया? तलाश करना, खोजना।
फूड, FOOD, फूड, फूड मने भोजन। जब लोमड़ी भूखी थी तो वो भोजन की तलाश में इधर उधर क्या करने लगी, घूमने लगी। तो 7 मीनिंग हुए अपने। आपको इन मीनिंग को सफाई से कॉपी में लिखना है और एक मीनिंग को अगर वास्तविकता में 3 बार बोला जाए तो आसानी से आप मीनिंग को याद रख सकते हैं। बोलने का तरीका हो गया FOX फॉक्स, FOX फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी, FOX फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी, FOX फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी। इस तरह आप बोल के फॉक्स माने लोमड़ी, वनडे माने एक दिन, हंगरी माने भूखी, वेंट माने गई, हेयर एंड देयर माने इधर उधर, सर्च माने हो गया तलाश, FOOD फूड माने भोजन। इस प्रकार हमने 7 मीनिंग को लिखा। आपको कॉपी में सफाई से 7 मीनिंग को लिखना है। आगे चलें। GARDEN क्या होता है? GARDEN होता है गार्डन। गार्डन माने बगीचा। आप जब बगीचे में जाते हो घूमने के लिए, वो बगीचा कहलाता है गार्डन। गार्डन माने क्या हो गया? बगीचा। GARDEN गार्डन, गार्डन माने बगीचा। आगे चले। बंच, BUNCH, बंच माने क्या होता है? बंच माने होता है गुच्छा। बंच माने क्या होता है? गुच्छा। बंच माने क्या होता है? गुच्छा। BUNCH, बंच माने गुच्छा, मतलब एक समूह। समूह जो है उसको, जैसे चाबियों का समूह अलग कहलाता है, चाबियों का गुच्छा, वैसे अंगूरों का समूह जो है वो बंच कहलाता है, जिसे हम गुच्छा बोलते हैं। RIPE, राइप। राइप माने होता है पके हुए। एक अधकच्चे होते हैं, एक पके हुए होते हैं। तो राइप माने क्या होता है? पके हुए। स्वीट, SWEET, स्वीट। स्वीट माने मीठे। स्वीट माने मीठे। ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। GRAPES, ग्रेप्स। ग्रेप्स माने होते हैं अंगूर। तो हो गया ना। ग्रेप्स का गुच्छा जो है, बंच माने गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। राइप माने पके हुए अंगूरों का गुच्छा। स्वीट माने क्या हो जाता है? मीठे। HIGH, हाई। HIGH क्या होता है? हाई। हाई माने क्या होता है? ऊंचे, मतलब जो ऊंचाई पर होना। हाई का ऑपोजिट क्या होता है? लो। हमने ऑपोजिट पढ़े थे, हाई का लो, हाई का लो। हाई माने ऊंचा, लो माने नीचा, तो ऊंचे थे। रीच, REACH, रीच माने पहुंचना। तो इस प्रकार 14 मीनिंग हुए अपने। गार्डन माने बगीचा, GARDEN, गार्डन। गार्डन माने बगीचा, जो जहाँ फलों के पेड़ लगे होते हैं, दोब होती है, वो गार्डन कहलाता है। वहाँ पर जब वो लोमड़ी तलाश में निकली भोजन पर, तो वह एक बगीचे में जाकर पहुँची। बंच मने हो गया गुच्छा, और राइप मने हो गया पके हुए। जो अंगूर पके हुए होते हैं उसे राइप ग्रेप्स बोलते हैं। स्वीट मने हो गया मीठे, और ग्रेप्स मने अंगूर। हाई मने वो ऊंचाई पर थे, जिसे हम ऊंचा बोलते हैं। और रीच मने हो गया अपना पहुंचना। आगे चलें। जंप्ड, JUMPED, जंप्ड मीनिंग कई बार आया हुआ है। जंप्ड मने कूदी या कूदी। JUMPED, जंप्ड मने कूदी। अगेन मने दोबारा। अगेन एंड अगेन मने होता है बार बार, यानी दोबारा। अगेन मने दोबारा या बार बार कोई काम होना, लगातार। टायर्ड, TIRED, टायर्ड। टायर्ड मने थकी हुई। टायर्ड मने थके हुए, थक जाना किसी काम को करके टायर्ड कहलाता है। टायर्ड। ड है, ई नहीं है। कैच, CATCH, कैच। कैच मने क्या होता है? पकड़ना। कैच मने क्या होता है? पकड़ना। सोअर, SOUR, सोअर मने
खट्टे। स्वीट का ऑपोजिट क्या होता है? स्वीट का सौर होता है, SOUR। सौर मने खट्टे। सैड मने क्या होता है? दुखी। सैड मने क्या होता है? दुखी। तो ये मीनिंग और आ गए। जंप्ड मने कूदी, JUMPED। अगेन मने दोबारा या बार बार। टायर्ड मने थके हुए। कैच मने पकड़ना। शोर मने खट्टे। और SAD सैड, सैड मने क्या हो गया? दुखी। इस प्रकार आप इन मीनिंगों को लिखकर याद करेंगे ताकि आप आसानी से इनको स्टोरी को लिख सकें। धन्यवाद।